कि महिलाएं, शरद जी के यहाँ कोई चूड़ी फेंकता था, उनके दिल्ली निवास पर कोई कुछ पूछता था कि हमको परकटी महिला कर दिए। परकटी मतलब लड़के की तरफ बाल कटाने वाली ऊंची जात की महिला दिल्ली में लाखों मिल जाएगी, बड़े बड़े शहरों में लाखों मिल जाएगी, और हुकूमत में वो शासन करती है, हुकूमत चलता है उसका सिस्टम में। तो शरद जी के खिलाफ बड़ी विरोध हुआ इस विषय पर। शरद जी टस से मस नहीं हुए, क्या कि हमारी माताएं तो कड़वा तेल डालती है माथा में। उन्होंने कहा कि परकटी महिलाएं सुगंधित तेल लगाती हैं, खुशबू किलोमीटर तक दूर जाता है। हमारी माताएं बहनें अंडी का तेल, अंडी का तेल और कड़वा का तेल लगाती है। कहा उन्होंने। उन महिलाओं को जगह कब मिलेगा? महिला आरक्षण सिर्फ तुम्हारी महिलाओं के लिए, खुशबूदार तेल लगाने वाले, पाउडर क्रीम लगाने वाली महिलाओं के लिए जगह मिलेगा कि हमारी माताओं बहनों को कब जगह मिलेगा? शरद जी की ऐसी चिंतन थी। जैसे वो मरे, सरकार इंतजार कर रही थी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या नगर हो। पार्लियामेंट में लाया ये बिल और बड़े सम्मान के साथ पेश किया और बड़े सम्मान के साथ पास करा दिया। किसी ने इसके विरोध में एक भी वोट नहीं दिया, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो, चाहे मायावती की पार्टी हो, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे वो आपके साउथ के करुणानिधि की पार्टी हो। जितनी क्षेत्रीय दल जो सामाजिक न्याय के मूल्यों पर डॉक्टर लोहिया के आंदोलन के बाद उपजी हुई पार्टियां थी, ये सब डॉक्टर लोहिया की आंदोलन से उपजी हुई जो पार्टियां थी, बाद में जो जनता परिवार बना था, जनता दल बना था। जनता दल 22 खंडों में टूटा था। जो परिकल्पना संकल्प शरद यादव जी लेके उस समय जमाने में चले थे, तो जनता दल बना था, चक्कर छाप चुनाव चिन्ह हुआ करता था, वह 22 दलों में बटा। चाहे बीजू जनता दल उड़ीसा का हो, सभी लोगों ने महिला आरक्षण बिल में के वोटिंग में समर्थन में वोटिंग कर दिया, समर्थन में वोट कर दिया। किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध किया वो हैदराबाद वाला जो निजाम है, वो ऐसी, उन्होंने कहा कि जिस बिल में हमारी माताओं बहनों के लिए कोई स्थान नहीं दिया, ये बिल मेरे लिए नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ, और इसके खिलाफ मतदान किया। बाकी सब लंबी चौड़ी बात बोला लेकिन खत्म कर दिया। शायद शरद जी होते तो नहीं हो इसको पास होने देते। कांग्रेस कई बार कोशिश किया, शरद जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि पहले दो हमारी महिलाओं को लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए 2 स्थान आरक्षण में आरक्षण दो। कांग्रेस नहीं चाहती थी, बीजेपी भी नहीं चाहती थी, दोनों मिल जाता था। कहे साला सुकरात की तरह जहर पी लूंगा, पार्लियामेंट में ही जान दे दूंगा, बिल नहीं पास होने दूंगा, नहीं पास होने दिया। और शरद जी के मरते मतलब समझिए कि बरखी भी नहीं हुआ था और बिल पास करा लिया। तो गिरवी रख चुके हैं। आने वाला जो समय होगा, चाहे कांग्रेस की सरकार देश में बने चाहे जिसकी भी, महिला आरक्षण बिल पास कर देगा तो पिछड़े वर्ग की जो भी रिप्रेजेंटेशन सदन और विधानसभाओं में है नगण्य हो जाएगी। 33% सीट ले जाएगा, और 33% में क्या पिछड़े वर्ग की महिलाओं को देगा टिकट? तो टिकट उन लोगों को देगा, कहीं अपने लड़ेगा, कहीं अपनी पत्नियों को लड़ाएगा सब। तो वक्त है कि सदन में बोलने वाला कोई योद्धा पैदा कीजिए आप लोग। इसी सवाल को लेके आपके बीच आया हूं, और जब मैं घूम रहा था तो देखा कि वैशाली का गरीब गुरुआ सब गुलाम है। जो लोकतंत्र की जननी, इतनी गंभीर जगह जहां भगवान महावीर, जहां भगवान बुद्ध जैसे महानुभावों का जगह रहा हो, स्थली रहा हो, कर्म भूमि ज्ञान भूमि जिसकी रही हो, पूरी दुनिया में डंका बजी शांति के संदेश को लेकर, वह जगह गुलाम पड़ा हुआ है। और गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई जातियां कौन है? वो सब हमारे लोग हैं। उनको कैसे ठीक किया जाए? फिर अवसर वही आ गया जो बात मैं आज से 10 महीना पहले कह रहा था। तो हमने डिमांड किया पॉलिटिकल पार्टी से 23 मार्च को, जब हम 7वीं चरण कार्यक्रम समाप्त करके जब हम मीटिंग कर रहे थे अपने सभी साथियों के साथ, तो हमने कहा कि इंडिया या एनडीए, भाई किसी पिछड़े के बेटे को यहाँ चुनाव लड़ाए। पिछड़ा मतलब सब पिछड़ा, किसी पिछड़े के बेटे को चुनाव लड़ाए, हम लोग बड़ी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ तो पार्टी को भी पैसा चाहिए, उसको ना आपसे मतलब है। भरम में मत रहिएगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। यहाँ तो कुछ पैसा चाहिए उसको। आप अपने नेता से कभी नहीं मिले होंगे, हम ये गारंटी के साथ कहते हैं, और मिल भी नहीं पाएंगे, ये भी हम गारंटी से कह रहे हैं। आप बिचौलिया से तो जरूर मिल लीजिएगा, नेता से नहीं मिल पाइएगा। तो इस बिचौलिया को उखाड़ फेंकिए। और इसी संकल्प के साथ वैशाली में जनहित अभियान आया है और अपना प्रत्याशी उतारेगा। जनहित अभियान में हम लोग चुनाव में आ रहे हैं, जनता का उम्मीदवार बनकर हम लोग आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में इसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और जब यहाँ आया तो देखा कि एक अच्छी स्कूल नहीं है, इनका कोई बेहतरीन अस्पताल नहीं है, कृषि से संबंधित रोजगार धंधे की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो लोग कहीं जाता है, कहीं जाता है।
हमारे किसान, हमारे लोग, हमारे कमज़ोर लोगों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले। तो भारत सरकार का एक योजना बहुत पहले थी, केंद्रीय विद्यालय जगह जगह शैक्षणिक माहौल को बनाए रखने के लिए बनाया जाता था। यहाँ सख्त जरूरत है केंद्रीय विद्यालय का, जिससे कि हज़ारों बच्चे साल में पढ़ के निकले हर साल। तो केंद्रीय विद्यालय बनाने का हमने संकल्प लिया कि भाई उसको हम बनवाने के लिए हर लड़ाई को लड़ेंगे, हर मोर्चा को लेंगे, चाहे मुझे जेल भी जाना पड़े। यहाँ केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए मैं लड़ूंगा। और एक कम से कम एक ऐसा अस्पताल इस क्षेत्र में होना चाहिए जिसमें निःशुल्क इलाज लोगों को मिल सके। इसका मैं प्रयास जरूर करूँगा। हम मोतीपुर गए थे अभी वैशाली संसदीय क्षेत्र में घूमते हुए। उस चीनी मिल में जंगल लगा हुआ है। पूछा लोगों से, कहा कि सर यहाँ बाउंड्री वाल बहुत अच्छा किया हुआ, हम जंगल लगा हुआ है उसमें। बिहार में जितनी चीनी मिल थी सब बंद हो गई। तो किसान प्रभावित नहीं हुआ, गन्ना उपजाना बंद नहीं कर दिया। भाई चीनी मिल चलता तो गन्ना की खेती होती, तो कुछ तो पैसा उसको आता। तो जो पारंपरिक रोजगार धंधे थे कृषि से जुड़ा हुआ, सबको आपने खत्म कर दिया। बिहार का आदमी पलायन करने लगा, मजदूर बना दिया। बिहार मतलब मजदूर प्रदेश, मजदूर बन गया हमारा आदमी। शिक्षा से वंचित कर दिया, पैसा नहीं है, बढ़िया स्कूल में पढ़ा नहीं पाएगा। तो ये दौर फिर कैसे लौट के आए। अगर आपका नेता जो मैंने बात की इस तरह का, अगर इस तरह का बात करता है तो मैं कहूँगा वोट दे दीजिए उसको आप। लेकिन एक बार सोचिए, जो भी उम्मीदवार आप लोगों के बीच अब आ चुका है, चुनाव लड़ने वाले सारे उम्मीदवार आपके बीच आ गए हैं। आप पूंजीपति का बोलबाला है एकदम, कहीं बाहुबल है तो कहीं पूंजीपति है। तो आप कैसे लोगों को कहाँ, किसको आप भेज रहे हैं। सबसे खराब स्थिति यहाँ के यादवों की होने वाली है, सबसे खराब स्थिति। सही बात है। आप जिस 90 के दौर से जिन सामंती लोगों से सत्ता छीन के ले आए, लड़ के ले आए, कुर्सी छीना उससे आपने, आज आप उसको कुर्सी नहीं, आज उसको आप सोफा देने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ गई आपकी नीति, किस तरह का चिंतन कर रहे हैं। तो जात और धर्म से उठिए। अरे नेताजी वहाँ से बोल दिए हमारे जात के साला वोट हम गिराएंगे। जागरूक कीजिए, अगर 5 आदमी को भी जागरूक कर सके तो। नहीं तो इस इलाके का हम तो कह के जा रहे हैं, हम तो आएंगे बाद में भी, हम तो बार बार आपके बीच आएंगे और तब पूछेंगे चाय पियेंगे, क्या चचा जी क्या हाल चाल है। जब यही बाहुबली लोग जातों को दौड़ा दौड़ा के जब मारेगा और मारता रहा, इतिहास उठा के देख लीजिएगा। जिस दिन ताकत में आया, पॉलिटिकल ताकत में मजबूत, पॉलिटिकल ताकत हर वातावरण को चेंज करने की ताकत रखता है। तो ये लोग फिर उसी तरह के उसी कारनामे को अंजाम देने से पीछे नहीं हटेंगे। अभी जब मौका मिला तो भाई सबसे पहले धोखा किसने दिया आपको। उसी ऊंची जात वाले लोगों ने तो आपको धोखा दिया, तुरंत धोखा दिया। अभी आपको विश्वास मत में तुरंत आपको लात मार दिया। अब तुम आप सबको चुनाव देके, टिकट देके चुनाव जितवाया, आपको तुरंत धोखा दे दिया। इसकी क्या गारंटी है कल को केंद्र में एक वोट की जरूरत पड़ेगी, कहेगा अरे हटिए ना हम इधर वोट दे रहे हैं। वह आदमी अपने लोगों के साथ सट जाएगा। आपका आदमी, आपका नेता गुलाम हो चुका है। बस इसी बात को कहकर मैं बात समाप्त करता हूँ। सोचना आपका काम है, विचार करना आपका काम है। 2 पोल हैं, बीच में मैं खड़ा हूँ। अच्छा लगे मेरी बात, आपको अगर अच्छी लगे तो इस समाज में 5 बटन जरूर दबवा दीजिएगा। मैं मानूंगा कि सोशलिस्ट धारा को मैं फिर से जिंदा करने में कामयाब हो रहा हूँ। कम से कम उस गांव में 5 लोग तो मेरे हैं, फिर मैं उस 5 लोगों से खोज के आऊंगा मिलने के लिए। मैं ये वादा करके जा रहा हूँ। हमें आप जैसे सोशलिस्ट मिले, मैं लोहिया से नहीं मिला, लेकिन लोहिया को मानने वाले मैं शरद जी के साथ बहुत समय बिताया, मैं लालू जी के साथ बहुत समय बिताया। लालू जी मेरा बड़ा सम्मान करते रहे और आज भी करते हैं। मुझे बराबर का कुर्सी उन्होंने हमेशा दिया है, सबको खड़ा रखते रहे। सामंती सोच लालू जी की है, किसी को बैठने जाइएगा, किसी को बैठने नहीं देते हैं, पास में कोई आदमी नहीं बैठ सकता। लेकिन वह प्रेम उन्होंने मुझे दिया, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन कोई चला जाए, कोई लालू जी बैठा नहीं सकते हैं, बैठा नहीं सकते हैं, बैठने के लिए नहीं कर सकते, और कोई आदमी बैठ नहीं सकता है। ये हालात बना दिया हमारे लोगों ने। ये सर आप जो कहे हैं 5 लोग